नमस्ते। आज हम आपको हिंदू धर्म के सबसे महान और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक महाभारत की कहानी का एक संक्षिप्त परिचय देंगे। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, न्याय, कर्तव्य और जीवन के गहरे दर्शन का भंडार है। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का आधार है, जो हमें नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कहानी शुरू होती है प्राचीन हस्तिनापुर राज्य के कुरुवंश से, जहां दो चचेरे भाइयों के समूह माइनस पांडव और कौरव माइनस के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होता है। महाभारत के मुख्य पात्रों में पांडव, कौरव, भीष्म, द्रोणाचार्य और सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण शामिल हैं। 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म और न्याय के प्रतीक थे। वे अपने पिता पांडु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर लौटे। कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। वे अहंकार, लोभ और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते थे। पांडवों और कौरवों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके बीच बचपन से ही वैमनस्य की भावना पनपने लगी। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और उन्हें राज्य का उत्तराधिकार नहीं देना चाहता था, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ता गया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी के स्वयंवर के बाद दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करने के लिए एक भयावह षड्यंत्र रचा, द्रौपदी चीरहरण। शकुनी के छल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में हराया, जहां पांडवों ने अपना राज्य और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस हार के परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास पूरा करने के बाद पांडवों ने मत्स्य राज्य में वेश बदलकर 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से मना कर दिया, जिससे युद्ध की तैयारी शुरू हुई। युद्ध को टालने के लिए कई शांति के प्रयास किए गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाने का प्रयास किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने ही परिजनों के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का अमर उपदेश दिया। ये उपदेश कर्म, धर्म और भक्ति के महत्व पर केंद्रित था, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये भारत की सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध 18 दिनों तक चला, जो मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं का पतन हुआ और अंत में धर्म की जीत हुई। युद्ध समाप्त होने पर केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे। युद्ध ने अपार विनाश किया, लेकिन सत्य और धर्म की स्थापना हुई। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर के शासनकाल की शुरुआत हुई। महाभारत का संदेश स्पष्ट है, धर्म की हमेशा जीत होती है और जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।